दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा जो मैंने टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एबनॉर्मल हैंडलिंग के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कैसे करेंगे, और मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होती है और हम एबनॉर्मल सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। दोस्तों आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो है टूल ब्रेकडाउन, यानी कि टूल ब्रेकडाउन क्या होता है, टूल ब्रेकडाउन एनालिसिस हम कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में आपको इस ट्रेनिंग में बताऊंगा। दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज टूल ब्रेकडाउन। टूल ब्रेकडाउन क्या है? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टूल ब्रेकडाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों अ टूल ब्रेकडाउन कैन डिफाइन, एक टूल ब्रेकडाउन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when a tool stop working due to an internal or a broken part, जब एक कोई टूल है वो काम करना बंद कर दे, किसकी वजह से, कोई इंटरनल या ब्रोकन पार्ट की वजह से। मींस कि कोई एक टूल है जिसका कोई इंटरनल या कोई ब्रोकन पार्ट टूट जाए या कोई पार्ट टूट जाए जिसकी वजह से वो अपना एक्चुअल काम करना बंद कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, टूल ब्रेकडाउन कहते हैं। दोस्तों रिक्वायरिंग द रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट, और जो पार्ट टूटा हुआ है, जो पार्ट ब्रोकन हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट आए कि इसको रिपेयर करना है या रिप्लेसमेंट करना है, तो ऐसी ही परिस्थिति को टूल ब्रेकडाउन कहते हैं। या जनरल शब्दों में हम कह लें कि कोई एक टूल है जिसका कोई इंटरनल या कोई पार्ट ब्रोकन हो गया है जिसकी वजह से वो अपना एक्चुअल काम करना बंद कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, टूल ब्रेकडाउन कहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टूल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस प्रोसीजर, यानी कि यदि कोई टूल ब्रेकडाउन में आता है तो आप उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। दोस्तों मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस क्या करने का क्या प्रोसीजर है। जिसमें पहला पॉइंट है इंटीमेशन ऑफ द ब्रेकडाउन विल बी रिसीव्ड बाय टूल मेंटेनेंस थ्रू ब्रेकडाउन स्लिप, यानी कि जो टूल का ब्रेकडाउन है उसका जो इंटीमेशन है वो टूल मेंटेनेंस के द्वारा एक जो ब्रेकडाउन स्लिप है उसके द्वारा रिसीव किया जाएगा। एंड मेंटेन द स्लिप इन फाइल, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस स्लिप को अपनी फाइल में मेंटेन करके रखेगा। मींस कि जैसे प्रोडक्शन वाला कोई टूल ब्रेकडाउन देता है तो क्या करेगा, एक टूल ब्रेकडाउन स्लिप भर के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हैंडओवर करेगा और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उस स्लिप को अपने पास फाइल में मेंटेन करके रखेगा। जैसा मैंने आपको एक ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप का फॉर्मेट दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो पहले क्या है, ब्रेकडाउन देने वाले का नाम, यानी कि ब्रेकडाउन कौन दे रहा है, फिर टूल का नंबर व नाम आपको लिखना है, ऑपरेटर का नाम है कि कौन उस टूल को चला रहा था, मशीन का नाम और नंबर है किस मशीन को चल रहा था, किस तारीख को दिया गया, जो आपने टूल ब्रेकडाउन दिया है वो किस डेट को दिया है, किस समय दिया, किस टाइम पे उसको आपने दिया, लोकेशन कहाँ आपने हैंडओवर दिया। फिर फॉर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अब इसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भर के देगा। ब्रेकडाउन स्लिप लेने वाले के नाम होंगे, हस्ताक्षर होगा उसका, किस टाइम पे उसने लिया, किस डेट को लिया, ब्रेकडाउन सही करने में लगा समय, कितना टाइम लगा ब्रेकडाउन सही करने में, ब्रेकडाउन सही करने में कितने आदमी लगे, यानी कि मैन पावर कितनी लगी, 2 लगी कि 4 लगी, वो इसमें आपको लिखना है। दोस्तों रिपेयर, अब जिसने उसको मेंटेन किया, रिपेयर करने वाले के हस्ताक्षर होंगे, क्या एक्शन लिया गया, जो आपने टूल पे एक्शन लिया है उसको आपको यहाँ एक्शन को लिखना है। दोस्तों फिर क्वालिटी जांच, इसमें लास्ट में क्या है कि जब टूल आपका सही हो गया तो क्वालिटी वाला चेक करेगा। दोस्तों तो इस प्रकार से आप एक टूल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की स्लिप को भर सकते हैं। दोस्तों पॉइंट है दोस्तों दूसरा पॉइंट, आफ्टर रिसीविंग द ब्रेकडाउन इंटीमेशन, जब आपने ब्रेकडाउन इंटीमेशन रिसीव कर लिया, चेक द टूल कंडीशन, आपको क्या करना है, टूल की कंडीशन को चेक करना है, यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टूल की कंडीशन को चेक करेगा। दोस्तों इफ इट इज ओके टू रन आफ्टर माइनर करेक्शन फॉर अर्जेंट प्रोडक्शन ऑन डेविएशन
टिल कंप्लीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट। यदि आपको ऐसा कभी कभी क्या होता है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या करना है आपको, टूल में माइनर करेक्शन करके डेविएशन बेसिस पे कि आपको इतने 3000 पीस चलाने हैं, 4000 पीस चलाने हैं, तो एक आपको डेविएशन की स्लिप भर के माइनर करेक्शन टूल में करवाना है और टूल को प्रोडक्शन के लिए ले लेना है दोस्तों। जैसा मैंने आपको एक डेविएशन स्लिप का फॉर्मेट भी दिखाया है, जिसमें सीरियल नंबर है, टूल नेम और टूल का नंबर है, लोकेशन है, प्रॉब्लम है, डेविएशन डिटेल में क्या है, रीजन फॉर डेविएशन, डेट और ड्यूरेशन, फिर सिग्नेचर ऑफ प्रोडक्शन इंचार्ज, सिग्नेचर ऑफ क्वालिटी इंचार्ज। मीन्स कि आपका टूल कोई टूल रूम में गया, उसमें माइनर करेक्शन की जरूरत है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो आप क्या करोगे, उस माइनर करेक्शन को आप करके टूल को तुरंत प्रोडक्शन में ले लोगे और एक डेविएशन स्लिप आप भर लोगे कि भाई इतने से इतनी क्वांटिटी के लिए हम डेविएशन पे टूल चला रहे हैं दोस्तों। जैसा एग्जांपल में देख सकते हो आपको क्या करना है, सीरियल नंबर देना है, टूल का नाम और नंबर भरना है, फिर उसके बाद रीजन फॉर डेविएशन, किस वजह से आप डेविएशन ले रहे हो वो आप भरोगे, प्रॉब्लम भर दोगे, किस डेट को डेविएशन ले रहे हो और कितनी ड्यूरेशन के लिए या कितने पीस के लिए डेविएशन ले रहे हो, आप इसके थ्रू एक भर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ लिए कि कैसे प्रोडक्शन डेविएशन शीट को आपको फिल करना है दोस्तों। इस स्लाइड में मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है कि इस टूल कैन रन अंडर डेविएशन आफ्टर माइनर करेक्शन, यानी कि यदि माइनर करेक्शन के बाद टूल अंडर डेविएशन चल जाता है, यदि यस, यदि हाँ चल जाता है तो आप क्या करोगे, प्लान विद प्रेस शॉप, बेल्ट शॉप टू फ्री द टूल फिक्चर फ्रॉम प्रोडक्शन। तब आपको जो बेल्ट शॉप या प्रेस शॉप के सुपरवाइजर है उनसे प्लान करना है कि आप प्रोडक्शन के बाद टूल या वेल्डिंग फिक्चर को आप या टूल को आप फ्री कर दोगे। मीन्स कि जब आपने डिजायर्ड लेवल का जो आपने डेविएशन लिया था उतना आपने प्रोडक्शन निकाल दिया, तो आपको क्या करना है, टूल को फ्री करना है दोस्तों। नेक्स्ट आप इसी में क्या करोगे, प्रोक्यूर स्पेयर पार्ट इफ रिक्वायर्ड थ्रू परचेज पर्सन। यदि कोई आपको पार्ट की जरूरत है टूल में जिसकी वजह से आपने माइनर करेक्शन किया था, या टूल का कोई पार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, प्रोक्योर करना है उसको, यानी उसको परचेज की टीम से बात करके उस आइटम को आपको खरीद लेना है दोस्तों। यदि डेविएशन में नहीं चलता है, यदि नो, देन क्या करना है आपको, इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम। उसको आपको क्या करना है, जो उसमें प्रॉब्लम थी उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है एंड डिसाइड, और ये निश्चित करना है व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस इस टूल रिक्वायर्ड, की किस प्रकार का टूल में मेंटेनेंस करना है दोस्तों। मींस आपने दोनों कंडीशन समझ ली। यदि डेविएशन पे चल जाना है तो आपको क्या करना है, प्लान करना है, टूल को अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लेना है। कोई उसमें ऐसा पार्ट है जो आपके पास नहीं है तो परचेज टीम के साथ आपको डिस्कस करना है। यदि डेविएशन में नहीं चल सकता तो आपको रूट कॉज को, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और जिस प्रकार की टूल में रिक्वायरमेंट है उस प्रकार का एक्शन आपको उसमें लेना है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, एनालिसिस द रूट कॉज ऑफ ब्रेकडाउन एंड टेक एक्शन। अब आपको क्या करना है कि किस वजह से ब्रेकडाउन हुआ, उस रूट कॉज को आपको एनालिसिस करना है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एनालिसिस चेक द प्रोडक्शन क्वांटिटी फ्रॉम डेली प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सीट। इफ द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ टूल नियर अबाउट द डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मीन्स कि जब आप टूल का ब्रेकडाउन एनालिसिस कर रहे हो तब आपको क्या करना है, उस दौरान जैसे कोई टूल ब्रेकडाउन में आ गया, उस दौरान आपको क्या करना है, प्रोडक्शन जो मॉनिटरिंग सीट है उससे आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी को आपको देखना है और ये चेक करना है कि क्या ये टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के करीब तो नहीं है। मींस जैसे आपने 70,000 पीस की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्वांटिटी फिक्स कर दी है, तो जो टूल आपका ब्रेकडाउन में आया तो आप ये चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं कि 70,000 पीस पूरा होने वाला हो। यदि 70,000 पीस पूरा होने वाला है तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए प्लान करना है। जैसा मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया है, पांचवा दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ टूल आल्सो डन अलोंग विद ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड मेन रिकॉर्ड इन टूल हिस्ट्री कार्ड एंड ब्रेकडाउन समरी सीट। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यदि टूल मेंटेनेंस में आ गया है यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आ गया है, तब आपको क्या करना है, ब्रेकडाउन के साथ साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी करना है और उसका रिकॉर्ड जो है वो कहाँ मेंटेन करना है, टूल हिस्ट्री कार्ड में मेंटेन करना है और ब्रेकडाउन समरी सीट में भी उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। मींस कि आपने कोई ब्रेकडाउन टूल मेंटेनेंस को दिया डिपार्टमेंट को और उसने ये देखा कि जो टूल ब्रेकडाउन आया है क्या ऐसा तो नहीं कि वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी टाइम उसका आ गया है। यदि आ गया है तो उसी टाइम पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी टूल का कर देगा। उस रिकॉर्ड को आप टूल हिस्ट्री कार्ड और टूल ब्रेकडाउन समरी सीट दोनों में आप मेंटेन करोगे दोस्तों।
जैसा मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया है, टूल ब्रेकडाउन समरी शीट का फॉर्मेट मैंने दिखाया है, जिसमें सीरियल नंबर लिखा है, डेट लिखा है, टूल का नाम लिखा है। अब टूल में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उसका किस प्रोसेस का है, तो प्रोसेस नेम लिखना है। क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से ब्रेकडाउन में आया, वो प्रॉब्लम आपको लिखनी है। आपने क्या एक्शन लिया, यानी कि टूल ब्रेकडाउन में आया, किस प्रॉब्लम से आया, और उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया, वो आपको लिखना है। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा मेंटेनेंस करने में। चेक्ड बाई, किसने उसको चेक किया, उसको हिस्ट्री कार्ड आपने अपडेट कर दिया, यस। यदि यस तो आप लिख दोगे यस। फोरम का क्या स्टेटस है, इन सारी चीजों को आप टूल ब्रेकडाउन समरी शीट में मेंटेन करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या जो भी ब्रेकडाउन हुआ है, उसके थ्रू आप इस समरी शीट को आप मेंटेन कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, छठा पॉइंट, व्हाई एनालिसिस रिकॉर्ड विल बी मेक व्हेन ब्रेकडाउन इज रिपीटेड। यदि कोई ब्रेकडाउन ऐसा है जो बार बार आ रहा है, रिपीटेड है, तो आप क्या करोगे, व्हाई एनालिसिस को करोगे दोस्तों। एंड कंज्यूम मोर देन 2 आवर इन टूल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और यदि कोई ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में 2 घंटे से ज्यादा लग रहा है, तब भी आप क्या करोगे, व्हाई एनालिसिस को आप मेंटेन करोगे, यानी कि उस टूल के लिए आप क्या करोगे, व्हाई एनालिसिस करोगे। जैसा मैंने आपको ब्रेकडाउन एनालिसिस रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दिखाया है कि आपको कैसे कैसे ब्रेकडाउन एनालिसिस करना है दोस्तों। जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लोकेशन है, टूल का नेम है, फिर ऑपरेशन नेम है, फिर प्रॉब्लम अटेंडेड बाय, किसके द्वारा प्रॉब्लम अटेंडेड हुई, मशीन का नंबर आपको लिखना है, मंथ लिखना है, डेट ऑफ अकरेंस किस डेट को हुआ, फिर मैन मशीन मटेरियल मेथड, यानी कि व्हाई के थ्रू आप एनालिसिस करोगे कि टूल में किस वजह से क्या प्रॉब्लम आई, उसके क्या रीजन थे, सारी चीजों को आप करोगे, फिर उसका सिमुलेशन करोगे और फिर आप उसको क्लोज करोगे दोस्तों। तो व्हाई आपको टूल हो का व्हाई एनालिसिस भी करना है दोस्तों। मैंने इस स्लाइड में दोस्तों आपको समझाया है कि जब आपका टूल मेंटेनेंस हो जाएगा तो आपको कैसे कैसे काम करना है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, आफ्टर मेंटेनेंस वेरीफाई टूल फिक्चर फॉर्म क्वालिटी बाई ट्रायल पार्ट। जब आपने टूल का मेंटेनेंस कर दिया, टूल का ब्रेकडाउन जो गया था उसको आपने सही कर दिया, तो आपको क्या करना है, टूल का ट्रायल लेना है और क्वालिटी के द्वारा उसको चेक करवाना है। इस ट्रायल पार्ट फाउंड ओके, यदि ट्रायल हमारा ओके होता है तो आपको क्या करना है, हैंड ओवर द टूल और फिक्चर, यानी कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टूल को हैंड ओवर या फिक्चर को हैंड ओवर कर देना है दोस्तों। यदि ट्रायल आपका ओके नहीं होता तो आपको क्या करना है, डू करेक्शन एज पर नीड, जैसी आपको जरूरत है फिर उस हिसाब से आपको टूल पे एक्शन लेना है दोस्तों। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि जो आपने काम किया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका ट्रायल लेना है। ट्रायल यदि ओके है तो आपको टूल हैंड ओवर दे देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यदि नहीं है तो आपको दोबारा से करेक्शन करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों, 7वां पॉइंट, चेक द फर्स्ट 5 पार्ट एज पर ऑपरेशन स्टैंडर्ड। अब आपको क्या करना है, जब आपने टूल की सेटिंग कर ली, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि आपको हैंडओवर करना है, थोड़ा मैंने हर डिटेल में उसको बताया दोस्तों 7वें पॉइंट को, कि आपने टूल की सेटिंग कर ली, आपको 5 पार्ट निकालने हैं, ऑपरेशन स्टैंडर्ड के अनुसार चेक करने हैं ड्यूरिंग सेकंड ऑफ टूल, जब आपने टूल की सेटिंग की उस दौरान। एंड मेक रिकॉर्ड इन फोरम चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और जब आपने पार्ट का ट्रायल कर लिया तो आपको फोरम चेंज रिकॉर्ड को भरना है दोस्तों। 8वां पॉइंट है, इफ एनी नॉन कन्फर्मेटिव ऑब्जर्व, यदि कोई नॉन कन्फर्म मीन्स कि यदि कोई गलत पार्ट या टूल का आपने ट्रायल किया, पार्ट सही नहीं निकला ड्यूरिंग टूल ट्रायल, देन अनलोडिंग द टूल, तब आपको क्या करना है, आपको टूल को अनलोड कराना है। एंड डू नीडफुल करेक्शन एंड रीसेट द टूल, तो फिर आपको क्या करना है, टूल को अनलोड करना है और दोबारा से उस पर एक्शन करना है, दोबारा से उस पर काम करना है जैसा टूल की रिक्वायरमेंट है, और फिर आपको दोबारा टूल को सेट कराना है। तो सेम प्रोसीजर दोस्तों, जैसा पिछली साइड में आपको बताया था मैंने कि आपने टूल की सेटिंग कर दी, आपको पार्ट निकालने हैं 5 पार्ट, उसको आपको चेक करना है और उसका रिकॉर्ड फोरम में मेंटेन करना है। यदि पार्ट आपके गलत बनते हैं तो आपको टूल पर करेक्टिव एक्शन लेना है, मींस जो उसको जरूरत है, जिस प्रकार की टूल में मेंटेनेंस की जरूरत है उस हिसाब से आपको टूल को मेंटेनेंस करना है और दोबारा से उसको टूल को रीसेट करना है दोस्तों। आज की ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा कि टूल ब्रेकडाउन क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि टूल ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस हम कैसे करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों पुनः जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है
कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।